राधे राधे सभी को। आज हमें देखना है लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान देना जी। लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस, ईच कंपोनेंट हैज सेवरल लाइफ साइकिल मेथड दैट यू कैन ओवरराइड टू रन कोड एट पार्टिकुलर टाइम्स इन द प्रोसेस। तो इसके लिए हमारे तीन हैं, एक माउंटिंग, एक अपडेटिंग, एक अनमाउंटिंग। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना है किस तरीके से काम करते हैं। तो लाइफ साइकिल मेथड में हमारे तीन फेस हैं, एक माउंटिंग, एक अपडेटिंग, एक अनमाउंटिंग। माउंटिंग फेस के अंदर सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर आता है। सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारा गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, जो कि हमारा अपडेटिंग फेस में भी रहता है और माउंटिंग फेस में भी रहता है। उसके बाद माउंटिंग में एक आता है रेंडर मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंपोनेंट रिमाउंट। ये दोनों हमारे रिमूव हो चुके हैं रिएक्ट 18 में, तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे नहीं। तो हमें पढ़ना है एक कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला जो माउंटिंग फेस में जो कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है। उसके बाद रेंडर मेथड है और कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट इनको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अपडेटिंग फेस में अपडेटिंग फेस है। अपडेटिंग फेस में सबसे पहले होता है गेट ड्राइव स्टेट प्रॉप्स, जो दोनों के अंदर है, हमारा माउंटिंग और अपडेटिंग के अंदर। अगर इसमें नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मिलती है तो वो शुड कंपोनेंट अपडेट को कॉल कराएगा, और कॉल कराने के बाद ये रेंडर हो जाएगा। मतलब अगर अपडेशन हो रहा है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का काम क्या है, इनिशियल वैल्यू पर स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू को लेना। अगर इसको नेक्स्ट वाला प्रॉप्स और नेक्स्ट वाला स्टेट मिलता है तो ये रेंडर कराएगा, अगर नहीं कराता है तो ये वापस हो जाएगा। उसके बाद गैप स्नैपशॉट बिफोर अपडेट का काम है हमारा, वही काम है प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को एक्सेस करना। और सबसे लास्ट में कॉल होता है कंपोनेंट अपडेट। ये सारे मेथड आते हैं इसके अंदर, इनको डिटेल में देखेंगे अभी। अब अनमाउंटिंग के अंदर एक ही होता है कंपोनेंट बिल माउंट। चलते जी माउंटिंग फेस में। तो माउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एलिमेंट एंड इंसर्टिंग इन ए डोम ट्री। डोम के अंदर जब कोई भी एलिमेंट क्रिएट होता है, डोम के अंदर किस तरीके से इंसर्ट होता है, वही माउंटिंग फेस में है। और ये कह रहा है फॉलोइंग मेथड। तो इनके अंदर जो ऑर्डरिंग रहती है वो इसी तरीके से रहती है। पहला कंस्ट्रक्टर होगा, दूसरा स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होगा, तीसरा रेंडर मेथड होता है, चौथा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो ये इसी सीक्वेंस में कॉल होंगे हमारे। अब इसमें कंस्ट्रक्टर हमने बताया था, कंस्ट्रक्टर फॉर ए रिएक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड बिफोर इट इज माउंटेड। जब हमारा कोई भी कंपोनेंट माउंट होता है, माउंट होने से सबसे पहले जो कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो when implementing the construct for the React dot component subclass, you should call super कंस्ट्रक्टर। अगर आपको किसी भी क्लास में यूज करना है तो पहले पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना पड़ता है सुपर नाम के मेथड से, बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट, अदरवाइज दिस प्रॉप्स विल बी अनडिफाइंड। अगर आपने सुपर को कॉल नहीं कराया है तो प्रॉप्स अगर आप एक्सेस करते हैं तो वहां पर अनडिफाइंड आएगी, विच कैन लीड टू बग्स। तो हमारा दो पर्पज से यूज किया जाता है हमें कंस्ट्रक्टर को। एक तो पर्पज होता है इनिशियलाइजिंग लोकल स्टेट बाय असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू द स्टेट। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट इनिशियलाइज करने हैं तो वो आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और दूसरा होता है अगर आपको किसी भी इवेंट हैंडलर को बाइंड करना है तो बाइंड भी करा सकते हैं। तो बाइंड कुछ इस तरीके से कराते हैं, दिस डॉट, सो यहाँ पे मेथड है डॉट बाइंड, दिस नाम के कीवर्ड को बाइंड कराया और इस मेथड में ले लिया। अब इस मेथड को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो पर्पज होते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के। एक तो आप अपना स्टेट इनिशियलाइज कर सकते हैं और दूसरा आप अपना यहाँ पर मेथड को बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसका काम क्या होता है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स इज इन्वोक राइट बिफोर कॉलिंग द रेंडर मेथड। जब आपका कोई भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो रेंडर होने से जस्ट पहले स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है, बोथ ऑन द इनिशियल माउंट ऑन सबसीक्वेंट अपडेट। ये दोनों पर कॉल होता है जब आपका इनिशियल माउंट होता है, मतलब जब आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया तो बनाते समय आपने क्या क्या इनिशियलाइज किया है स्टेट ऑफ प्रॉप्स, या कुछ अपडेशन आ रहा है तब भी ये होगा। इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू अपडेट द स्टेट ऑन नल टू अपडेट अ थिंग। अगर आपका कोई भी स्टेट की वैल्यू है, अगर उसके अंदर अपडेशन मिलता है तो अपडेट करेगा, नहीं मिलता है तो नल रिटर्न कर देगा। दिस मेथड एग्जिस्ट फॉर रेयर यूज केसेस वेयर द स्टेट डिपेंड ऑन द चेंजिंग प्रॉप्स ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंटेक्स क्या होता है, इसके अंदर प्रॉप्स स्टेट जो भी आपने इनिशियलाइज किए हैं वो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी।
रेंडर मेथड है, रेंडर मेथड वही है जी, रेंडर मेथड ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन द क्लास कंपोनेंट में यूज होता है रेंडर मेथड। इसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करता है प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को। तो हम यहाँ पर JSX का जो रेंडर मेथड होता है रिटर्न करता है JSX एलिमेंट को, पता होगा ये सारी चीजें तो आपको। तो render function should be pure, meaning that it does not modify component state, it return the same result each time। ये क्या करता है, हमेशा सेम रिजल्ट को देता है render मेथड जो होता है, and it does not directly interact with the browser, और ये डायरेक्टली ब्राउजर से इंटरेक्ट नहीं होता है। और लास्ट होता है component did mount। component mount क्या है, component did mount is invoked immediately after a component is mounted। जब आपका component mount होता है मतलब ट्री के अंदर इंसर्ट होता है उससे पहले और रेंडर मेथड के तुरंत बाद ये कॉल होता है। दिस मेथड एग्जीक्यूट वंस इन ए लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल में केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है जब फर्स्ट टाइम ये रेंडर होता है। और इसके अंदर ज्यादातर हम चीजों को कौन कौन सी चीज रख जाते हैं, यहाँ पर हम ज्यादातर रखते हैं अपना जो भी हमारा लाइफ API टाइप का डाटा वगैरह होता है वो हमें कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही रखना होता है, क्योंकि हमें उसको एक बार ही कॉल कराना है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आप जो भी है इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये माउंटिंग फेज के थे सारे मेथड। और नेक्स्ट आता है हमारा अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग फेज में भी वही है जी, सबसे पहले अपडेट। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट इज द प्रोसेस टू चेंजिंग स्टेट और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट एंड अपडेट चेंजिंग द नोड ऑलरेडी इन द डोम। जो डोम के अंदर नोड पहले से ऑलरेडी है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो अपडेटिंग फेज के अंदर आती है। और इन अपडेटिंग कैन बी कॉज्ड बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टीज और स्टेट। These methods are called in the following order of the component re-entering। तो इनका ऑर्डरिंग जो रहता है, सबसे पहले स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है, उसके बाद should कंपोनेंट अपडेट कॉल होता है, फिर रेंडर, फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, देन कंपोनेंट डिड अपडेट। ये इसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं, ये 5 मेथड होते हैं अपडेट के। तो यहाँ पर हमें देखना है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, वही है जी, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मतलब क्या है, ये दोनों में कॉल होता है, इनिशियल वैल्यू पे भी और अपडेशन वैल्यू पे भी। इसका हमने देख लिया था। शुड कंपोनेंट अपडेट का मतलब क्या है, शुड कंपोनेंट अपडेट टू लेट रिएक्ट नोड इट कंपोनेंट आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय द करंट चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ प्रॉप्स। इट मींस शुड रिएक्ट री-रेंडर और इट कैन स्किप रेंडर। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, शुड कंपोनेंट अपडेट तभी कॉल होगा अगर इसको नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मिलती है। अगर नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मिलेगी तो ये री-रेंडर कराएगा आपके कंपोनेंट को, अगर नहीं मिलती है तो ये स्किप कर देगा रेंडर को। should component update is invoked before rendering when new props or state are being received। जब तक new props और new state इसको नहीं मिलेगी तब तक ये कॉल नहीं होता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट प्रॉप्स की वैल्यू को should कंपोनेंट अपडेट लेता है, अगर मिलती है वैल्यू तो ये रेंडर मेथड को कॉल कराएगा, रेंडर मेथड चलेगा, नहीं मिलती है तो ये स्किप कर देगा। रेंडर मेथड वही है जो हमने देखा था, रेंडर मेथड सारा का सारा वही मेथड है। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट का काम क्या है, इसका काम है जब आपका कंपोनेंट बनता है तो बनने के बाद जब डोम के अंदर एंटर करता है अपडेशन वैल्यू, तो अपडेशन वैल्यू जब डोम के अंदर एंटर कर ली उससे जस्ट पहले प्रीवियस स्टेट क्या था और प्रीवियस प्रॉप्स क्या था। तो ये भी कह रहा है दिस मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर द वर्चुअल डोम इज अबाउट द मेक चेंज टू द डोम बिफोर डोम इज अपडेट। जब तक डोम अपडेट नहीं होगा तो उससे पहले उसकी प्रॉप्स स्टेट की वैल्यू क्या थी, which allow our component to capture the current value or some information from the DOM before it to potential change any value returned by this life cycle will be passed as third party to component update। इस सिमिलर इसी की तरह होता है कंपोनेंट अपडेट भी, लेकिन वहां पर थर्ड पैरामीटर पास किया जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को एक्सेस करता है। शुड कंपोनेंट अपडेट वही सेम सिमिलर है इसकी तरह। component did update method is invoked immediately after updating occur। जो हमारा अपडेट अकर होता है तभी ये कॉल होता है। दिस मेथड इज नॉट कॉल्ड फॉर द इनिशियल रेंडरिंग, ये इनिशियल रेंडरिंग पे कॉल नहीं होता है, मतलब जब कंपोनेंट बना उस समय कॉल नहीं होगा, जब तक अपडेशन नहीं मिलेगा तब तक ये कॉल नहीं होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू री-ट्रिगरिंग द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। हमें इसको मेथड को तब यूज करना चाहिए जैसे में थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज वगैरह को यूज करना है अपने यहाँ पर, तो उस समय इस मेथड का यूज किया जाता है। कंपोनेंट डिड अपडेट विल नॉट बी इन्वोक्ड शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न फॉल्स। कंपोनेंट डिड अपडेट क्या करता है, विल नॉट बी, अगर इन्वोक नहीं होता है तो ये रिटर्न फॉल्स
देगा आपको, नहीं तो रिटर्न ट्रू देना ही पड़ेगा। इसका सिंटेक्स वो होता है प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट, थर्ड पैरामीटर पास करना होता है। एरर हैंडलिंग हम देखेंगे नहीं। और नेक्स्ट हमारा अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग का मतलब क्या है, कंपोनेंट बन गया आपका, तो कंपोनेंट बनने से पहले बनने के बाद अगर किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करना है तो वो अनमाउंटिंग केस में आता है। वही कह रहा है, अनमाउंटिंग इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग कंपोनेंट फ्रॉम द डोम। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन ए कंपोनेंट बीइंग रिमूव फ्रॉम द डोम। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, एक ही मेथड होता है इसके अंदर। तो इनको देखेंगे वन बाई वन और इनका प्रोग्राम भी देखेंगे।